नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690608975238645 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग जनवरी से लेकर जो है अक्टूबर तक के करंट अफेयर को एक टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज का टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का अनावरण 10 जनवरी 2024 को नौसेना जो प्रमुख हमारे रहे आर हरि कुमार ने हैदराबाद में आयोजित एक समारोह में जो है दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन, जिसे हम लोग यूएवी के नाम से जानते हैं, इसका जो है अनावरण इन्होंने किया है। और यह जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई यान है और इसे जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा जो है विकसित किया है। तो दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन जो है, इसका जो अनावरण है वह नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किया है और इसे जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने जो है इसे विकसित किया है। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 12 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम लोग डीआरडीओ नाम जानते हैं, ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है नई पीढ़ी की आकाश न्यू जनरेशन, जिसे हम लोग एनजी नाम जानते हैं, मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश भारत की पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। परीक्षा में आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, पहला काम किसने विकसित किया, तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया, तो ओडिशा के तट पर जो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह जो है मध्यम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, आकाश एनजी मिसाइल, जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र पूरी तरह जो है सफल रहा है। मार्च 2024 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम लोग डीआरडीओ नाम जानते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी सिलैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का जो है प्रथम सफल उड़ान परीक्षण जो है सफल हुआ है। मिशन दिव्यास नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसकी जो विशेषता है, यह अग्नि 5 मिसाइल अग्नि सीरीज की 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। अगला जो टॉपिक है हमारा, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। 3 अप्रैल 2024 को स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड एसएफसी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से जो है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया है। इसकी जो विशेषता है, यह सतह से सतह पर मार करने में जो है यह सक्षम मिसाइल है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वह 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य इसकी मारक क्षमता है। तो अग्नि प्राइम जो है, इसका जो परीक्षण किया गया है, यह डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और यह जो सतह सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो रेंज है यह 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का राष्ट्रपति ने किया शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, जिसका नाम CAR-T सेल थेरेपी है, इसका जो इन्होंने शुभारंभ किया है। और यह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, टाटा मेमोरियल अस्पताल और इम्यूनोएक्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। तो इन तीनों के सहयोग से जो है भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो बनाई गई है और उसका जो शुभारंभ है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला पूर्ण टीका पेश किया है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नई मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जो लोगों को मेनिगोकोकस बैक्टीरिया की 5 प्रकारों से जो है बचाता है।
और WHO ने जो है 2030 तक मेनिंजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला पूर्ण टीका जो है पेश कर दिया है। DRDO ने स्मार्ट का जो है सफल परीक्षण किया है। 1 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका शार्ट नाम जो है स्मार्ट है, का जो है सफल परीक्षण ओडिशा के समुद्री तट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण जो है DRDO ने किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से है। बेंगलुरु में प्रथम स्वदेशी बम वर्षक UAV का जो है अनावरण। हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का जो है अनावरण किया है। इसे जो है विकसित किया है रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने इसे विकसित किया है बेंगलुरु में। DRDO ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से जो है रुद्रम सेकंड मिसाइल का ओडिशा के तट पर जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस मिसाइल की विशेषता है ये हवा सतह पर मार करने में जो है सक्षम है। रुद्र M सेकंड मिसाइल जो है यह ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसकी जो विशेषता है यह हवा से सतह पर मार करने वाली जो है मिसाइल है। इसरो ने प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो नाम जानते हैं, द्वारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस विकसित किया है। प्रवाह जो है एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसे इसरो के विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र VSSC में जो है विकसित किया है। तो परीक्षा में सीधे पूछेगा कि प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, तो यह इसरो ने विकसित किया है। DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। पहला जो सफल परीक्षण किया है DRDO ने ओडिशा तट से सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से जो है लंबी दूरी के गाइड बम गौरव का जो है पहली बार सफल परीक्षण किया है। और गौरव को DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र की तरफ से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह भी जो है DRDO की एक शाखा ने विकसित किया है गौरव बम को। दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट चीन के फुडान यूनिवर्सिटी ने हाल ही में गुआंगुआ नंबर 1 नाम का एक रोबोट बनाया है जो दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट है। इसमें इंसानों की भावनाओं को पहचान कर जो है उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकता है। इसमें 4 भावनाएं जिनमें खुशी है, गुस्सा है, दुख और आनंद जो है इसके अंदर है। 4 भावनाओं जो है यह प्रतिक्रिया देता है, जिसे चाइना में विकसित किया गया है। DRDO ने लिडार तकनीकी मेघ सूचक विकसित किया है। DRDO ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो है एक लिडार तकनीकी मेघ सूचक को विकसित किया है और यह जो है DRDO की देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इसे विकसित किया है। तो DRDO की एक शाखा है जिसने लिडार तकनीकी मेघ सूचक को जो है विकसित किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का जो है अनावरण किया है। हाल ही में चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है बनाई है। इसे सेट्रो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के नाम से भी जाना जाता है। तो दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का जो अनावरण किया गया है वो चीन में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में जो है संयुक्त टीम ने बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, जिसे हम लोग भीष्म के नाम जानते हैं, पोर्टेबल अस्पताल का जो है सफल परीक्षण किया है और यह लगभग 1500 फीट ऊंचाई से जो है जमीन पर लैंड कराया गया है। यह आपातकालीन स्थिति में जो है इस अस्पताल को एयर ड्रॉप करके जो है 12 मिनट में जो है तैयार किया जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना ने जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो परीक्षण किया है यह आगरा में इन्होंने किया है। भारत की पहली AI रोबोट टीचर आइरिस केरल के स्कूल KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल जो तिरुवनंतपुरम में है, वहां पर भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट आइरिस को पेश किया गया है। तो आइरिस को किस राज्य में पेश किया गया है? यह आपके केरल में पेश किया गया है।
गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की जो है घोषणा कर दी गई है। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, उनके नामों की घोषणा कर दी है। कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जो केरल के हैं, कैप्टन अजीत कृष्ण नायर तमिलनाडु के हैं, बाकी 2 जो है आपके यूपी के हैं। आप इनके जिले को भी नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा भी गया था। कैप्टन अंगद प्रताप लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ये आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं। आप इन दोनों लोगों के नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट इसरो की सहायता से श्रीहरिकोटा से अपने स्वनिर्मित रॉकेट अग्निबाण का जो है सफल परीक्षण किया है, जिसमें सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड जो है इंजन लगा हुआ है। तो अग्निकुल ने जो है पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला जो है दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया है। और ये आपके चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने जो इसे विकसित किया है। पहला निजी लैंडर ओडिसियस चंद्रमा पर उतरा है। 22 फरवरी 2024 को अमेरिका की एक निजी कंपनी है इंस्टीट्यूट मशीन्स का जो है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लैंडर जिसका नाम ओडिसियस है, ये चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इससे पूर्व सफल चंद्र लैंडिंग 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद जो है यह किसी अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान द्वारा की गई पहली लैंडिंग है तथा किसी निजी तौर पर निर्मित अंतरिक्ष यान द्वारा की गई पहली लैंडिंग है। अमेरिका ने पहली लैंडिंग जो कराई थी 1972 में कराई थी, और इसके बाद जो है किसी निजी तौर पर निर्मित अंतरिक्ष यान द्वारा जो है ये पहली लैंडिंग है। ओडिसियस जो है जो लैंडर है ये जिसे इंस्टीट्यूट मशीन्स ने जो है विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी एआई टूल हनुमान जो है लॉन्च कर दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस इंफोकॉम ने भारत सरकार की मदद से एक एआई मॉडल तैयार किया है जिसका नाम हनुमान रखा गया है, और इसे जो है मार्च 2024 में जो है लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला जो स्वदेशी एआई टूल है उसका नाम हनुमान रखा गया है। इसे आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस इंफोकॉम ने जो है मिलकर इसे विकसित किया है। देश के पहले रीयूजेबल रॉकेट पुष्पक का सफल परीक्षण। 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से जो है पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV के जो है लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। तो यह जो है परीक्षण हुआ है कर्नाटक में। पुनः प्रयोज्य परीक्षण यान का जो नाम रखा गया वो पुष्पक रखा गया है, और इसे जो है भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊपर से जो है छोड़ा गया था। तो देश के पहले रीयूजेबल रॉकेट पुष्पक का जो है सफल परीक्षण इसरो ने किया है। भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसने जो है भारत के एक अग्रणी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, और उसने जो है हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जिसका नाम हैविश्योर है उसे जो है लॉन्च किया है। तो भारत का जो पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का जो टीका है वह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, और इसे जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने जो है इसे विकसित किया है। नासा ने दुनिया के सबसे बड़ी फ्लाइंग लैब का जो है निर्माण किया है। तो विश्व की सबसे बड़ी फ्लाइंग लैब को जो है DC-8 विमान में जो है बनाया गया है, और इसे जो है नासा ने बनाया है। तो नासा की इस लैब का जो उद्देश्य है विश्व के विभिन्न देशों में वायु प्रदूषण का नमूना जो है एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। तो नासा ने दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग लैब का जो है निर्माण किया है। इमेजिंग मिशन तृष्णा का जो फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचर रिसोर्स असेसमेंट मिशन क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर सतह से तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए इसरो और CNES जो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है के बीच एक जो है सहयोगात्मक प्रयास है, और इस मिशन का जो उद्देश्य है यह स्थलीय जल तनाव जल उपयोग की मापने के लिए महाद्वीपीय जल मंडल की ऊर्जा और जल सतह की विस्तृत निगरानी तथा तटीय और अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का उच्च रेजोल्यूशन अवलोकन करना है। तो इमेजिंग मिशन जो तृष्णा है यह
यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का जो है एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका जो उद्देश्य है, यह जो है स्थलीय 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 जो है जल उपयोग, महाद्वीपीय जैव मंडल आदि संबंधित चीजों के जो है अवलोकन करना है। दक्षिण कोरिया के बना कृत्रिम सूर्य का बना एक जो है नया विश्व रिकॉर्ड है। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व जो है उपलब्धि हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया ने सबसे ज्यादा समय तक जो है 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने का जो है एक विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। यह तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना ज्यादा है और 48 सेकंड तक जो है यह तापमान बनाए रखा जा सकता है। तो यह जो है रिकॉर्ड है, यह दक्षिण कोरिया ने बना लिया है। तो काफी बड़ी बात है कि सूर्य के तापमान से भी ज्यादा इन्होंने बनाया है। गूगल ने अपने बार्ड का जो नाम है बदल कर जो है जेमिनी रख लिया है। गूगल ने अपने एआई चैटबॉट जिसका नाम बार्ड था, अब उसका नाम बदल कर जो है जेमिनी कर दिया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध एक शक्तिशाली एआई टूल्स के रूप में पेश करता है। इसके साथ गूगल ने जेमिनी के पेड टियर और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। तो गूगल ने अपने बार्ड का जो नाम है वो बदल कर जेमिनी रख लिया है। विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, विश्व का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है यह लिग्नोसैट प्रोब है और इसका निर्माण जो है जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुमितो वानिकी के साथ मिलकर जो है साझेदारी द्वारा इसे विकसित किया है। तो विश्व का जो पहला सैटेलाइट जो बनाया गया है लकड़ी का, वह जापान ने बनाया है। जापान का मून स्नाइपर लैंडिंग मिशन 19 जनवरी 2024 को जो है जापान के मून मिशन स्नाइपर ने जो है चांद पर लैंडिंग की है। तो जाक्सा जो है यह अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की, जिसने दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मून स्नाइपर मिशन को जो है लैंड कराया और उस साइट का जो नाम रखा इन्होंने वह सियोलिक क्रेटर है। उस साइट का जो नाम है वह सियोलिक क्रेटर है जहां पर इनका मिशन लैंड किया है। रूस, चीन, अमेरिका और भारत के बाद जो है जापान चांद पर मून मिशन की लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश अब बन गया है। इससे पहले रूस, जापान, अमेरिका और भारत जो है चांद पर अपनी मून लैंडिंग करा चुके हैं और ऐसा करने वाला जो है जापान 5वां देश बन गया है। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च हुआ है। 1 जनवरी 2024 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च किया है और इसे जो है लॉन्च करने के लिए PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट का जो है इस्तेमाल भी किया गया था। और एक्सपोसैट सैटेलाइट एक जो है एडवांस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है जिसका काम ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों की जो है स्टडी करना है। तो भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है और इसका जो उपयोग है वह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों को जो है स्टडी करना इसका उपयोग है और इसे जो है PSLV C58 से जो है लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 17 फरवरी 2024 को इसरो ने GSLV F14 रॉकेट द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह जो है तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है और इसका जो उद्देश्य है ये पृथ्वी की सतह और समुद्री ऑब्जर्वेशन के अध्ययन को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है इनसैट 3DS का। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ UPSC RO 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है हमारा दोनों भाषाओं में क्रैश कोर्स है। UPSC RO 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी जो फुल पेड ग्रुप जो फीस है जिसमें डाउट क्लास दिया जाएगा, डेली क्लासेस दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 4000 रुपये है। फुल पेड को भी डेली क्लासेस मिल जाएगी, आपको डाउट क्लास नहीं मिलेगा, इसकी जो फीस आपकी 3000 रुपये है। ओनली स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं, डेली आपको क्लासेस मिलेंगे, इसकी जो फीस है 2200 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसमें उसकी जो फीस आपकी 1000 रुपये है, जिसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट कराए जाएंगे, 20 फुल एंड टेस्ट होंगे, 10 जिसमें आपके GS के होंगे जिसमें 40 प्रश्न होंगे, 10 आपके सामान्य हिंदी टेस्ट होंगे जिसमें 60 प्रश्न होंगे, 16 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिनमें 10 GS के होंगे और 6 आपके सामान्य हिंदी के पॉइंट्स होंगे और 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे जिसमें प्रत्येक में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज 700 रुपये की है जिनमें कम से कम 5000 संभावित GS और हिंदी के प्रश्न कराए जाएंगे। अगर ओनली करंट अफेयर लेना चाहते हैं इसकी फीस आपकी 500 रुपये है। इस ग्रुप में UPSC RO
2023 से संबंधित संपूर्ण जो करंट अफेयर है वो आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग इस रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। लिग्नोसैट प्रोब के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। यह दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, इसे जापान ने विकसित किया है। इसे नासा द्वारा सितंबर 2024 में जो है प्रक्षेपित किया गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप विकल्प पढ़ लीजिए। इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है सही है। लिग्नोसैट प्रोब जो है ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, इसे जापान ने विकसित किया है और इसे सितंबर 2024 में जो प्रक्षेपित किया गया है, इसे नासा ने नहीं प्रक्षेपित किया है, बल्कि इसे स्पेस एक्स ने जो है इसे प्रक्षेपित किया है। तो इसका जो सही आंसर है केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट से सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। यह आपदा निगरानी, पर्यावरण अवलोकन और निगरानी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए जो है ये एक उन्नत तकनीकी है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपके सही है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है प्रक्षेपित किया गया था, इसरो ने प्रक्षेपित किया था और यह आपदा निगरानी, पर्यावरण अवलोकन और निगरानी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए जो है एक उन्नत तकनीकी है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सी ऑप्शन इसका सही है। रुद्र M सेकेंड मिसाइल संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 से ओडिशा के तट पर जो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल सतह से हवा मार करने में सक्षम है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस इंजन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1 2 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 से जो है ओडिशा के तट पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका तीसरा स्टेटमेंट सही है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह हवा सतह पर मार करने में सक्षम है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।